अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, मैं आप सबको रॉयल टीवी के यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको स्पेस के बारे में वो मालूमात देने जा रहे हैं जो आपने इससे पहले कभी नहीं सुने होंगे। फ्यूचर में क्या होने वाला है आपको इंसानी हाथों से बनी मशीन जेम्स वेब ने सब कुछ बता दिया है। इस वीडियो से जुड़ी हर एक बात हम आपके साथ शेयर करेंगे। आपसे बस गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इंसानी हाथों से बनाई गई अब तक की सबसे बड़ी टेलीस्कोप ने फाइनली अपनी हाई रेजोल्यूशन तस्वीरों को भेज दिया है, जिसे देख के इंसान ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि वो कहीं कायनात में मौजूद है। और ये मंजर ऐसा है जिसे देख के सांसें थम सी जाती हैं। अब जो तस्वीर मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये तस्वीर हज़ारों लाखों सितारों और गैलेक्सी से मिलाकर बनी है। और ये तस्वीर उस वक्त की है जब हमारी कायनात को बने सिर्फ चंद करोड़ साल ही हुए थे, यानी आज से ठीक 13.6 बिलियन साल पहले का मंजर, जिसकी रोशनी जेम्स वेब टेलीस्कोप ने आज अभी हाल ही में कैप्चर की है। यानी दोस्तों, हम अपने कायनात के माजी को देख रहे हैं, क्योंकि स्पेस में जितना दूर तक हम देखते हैं इसका मतलब ये है कि हम पास्ट में देखते हैं। और इस बात की सिंपल सी एक्सप्लेनेशन ये है कि इंसानों को देखने के लिए किसी ऑब्जेक्ट से आने वाली जिस रोशनी की ज़रूरत होती है वो कायनात में जितना दूरी से आएगी इतना ही देर से हम तक पहुंचेगी। और अगर हम इंसान इस सब को जितना देर से देखेंगे तो मुमकिन हो वो कायनात का मंजर या फिर कोई ऑब्जेक्ट स्पेस में ख़त्म हो चुका हो या फिर अपने इख्तिताम पर हो। दोस्तों, आप जो आसमान पर तारे देखते हैं मुमकिन हो वो सब ख़त्म हो चुके हो और उन्हें ख़त्म हुए एक अरसा हो गया हो, लेकिन इनकी रोशनी हम तक अभी पहुंची हो, जिसकी वजह से ये हमें दिखाई देते हैं। जैसे सूरज की जो रोशनी हम तक पहुंचती है वो 8 मिनट पुरानी होती है, क्योंकि सूरज ज़मीन से इतना दूर है कि सूरज की रोशनी को ज़मीन तक पहुंचने में 8 मिनट लगते हैं। यही रीज़न है कि अगर हमारा सूरज ख़त्म हो जाए या फिर कहीं गायब हो जाए 8 मिनट के लिए तो हमें एहसास तक नहीं होगा। जेम्स वेब टेलीस्कोप की भेजी गई इन तस्वीर को अब कायनात के समंदर में से एक बूंद समझ लें। कायनात के समंदर में से ये एक बूंद है जिस पर फोकस करने से हमें इस तरह की तस्वीर मिली है, जो कि हमें ये इल्म देगी कि ये कायनात कैसे बनी और गैलेक्सी के क्लस्टर किस तरह वजूद में आए। और इतना ही नहीं बल्कि साइंटिस्ट साथ साथ ये भी जानना चाहते हैं कि किसी और ज़मीन पर कोई खलाई मखलूक है या नहीं, या फिर ऐसे निशानात मिलें जो इन्हें ये बता सकें कि इंसानों की तरह ज़िंदगी किसी और कायनात के हिस्से में हमारी जैसी मौजूद हो, या फिर हम इंसान इस कायनात में सबसे अकेले हैं। दोनों ही बातें इंसानों के सोचने के लिए दोस्तों ठीक नहीं है। दोस्तों, अब तक साइंसदानों ने 5000 ऐसे सैयारे ढूंढ लिए हैं जिन पर इनको शक था कि इनका माहौल ज़मीन के माहौल जैसा सूटेबल है, लेकिन 25 दिसंबर 2021 में भेजी गई जेम्स वेब टेलीस्कोप ने हम सबकी उम्मीदों को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया है और ये इंसान की हिस्ट्री में सबसे कामयाब है। लेकिन साथ साथ आपको ये भी बता दूँ कि ये लोग जेम्स वेब का एडवांस तरीन वर्जन भी बना रहे हैं जिसका नाम है लोअर टेलीस्कोप। इस पर काम अभी जारी है, जिसका मिरर जेम्स वेब के मिरर के मुकाबले में 2 गुना बड़ा होगा, जो कि ज़्यादा दूर तक अल्ट्रावायलेट विजिबल और इंफ्रारेड लाइट को पिक करेगा, जो कि आसानी से कायनात में ट्रेवल कर सकती है। जबकि दूसरी तरफ विजिबल लाइट को जगह जगह कायनात में गैस पार्टिकल या फिर कोई और रुकावट का सामना करना पड़ेगा, और यही कायनात में झांकने के लिए रुकावट का जरिया भी बनती है। इस प्रोजेक्ट को 2030 तक मुकम्मल करके लॉन्च कर दिया जाएगा और उसके बाद ये हमें शुरुआती गैलेक्सी के बनने के मंजर भी दिखा पाएगी। लेकिन इसका अहम मकसद जो होगा वो ये होगा कि ज़मीन जैसे सैयारों को तलाश करेगी, यानी एलियन लाइफ को। जेम्स वेब बिलियन लाइट ईयर दूर तक मौजूद सैयारे या गैलेक्सीज ज़रूर देख सकता है, लेकिन इन सितारों के पास जो प्लैनेट हैं उनकी क्लियर पिक्चर नहीं निकाल सकता। और दूसरी हैरान करने वाली बात यह है कि साइंसदानों ने इन प्लैनेट्स पर कोई सैटेलाइट जैसी चीज़ को चक्कर लगाते हुए महसूस किया है। अब वो एस्टेरॉयड है या फिर कोई पत्थर, इस बात का अभी कोई इल्म नहीं है किसी को भी। तो इसीलिए अब सारे साइंसदानों ने जल्द से जल्द लोअर टेलीस्कोप का काम शुरू कर दिया है और उनकी कोशिश है कि ये जल्द से जल्द तैयार हो जाए। आपकी मालूमात के लिए बता चलूँ कि लोअर टेलीस्कोप पर तकरीबन 24 अरब डॉलर का खर्चा आएगा और इसका काम तकरीबन 2030 तक मुकम्मल हो जाएगा। दोस्तों, लॉन्च होने के ठीक 6 महीने बाद जेम्स वेब ने तस्वीर भेजी और उनमें से 11 जुलाई को अमेरिकन सदर जो बाइडन ने कुछ शाया भी की, और इस पिक्चर को अब तक की इंसान से कैप्चर की गई सबसे बेहतरीन तस्वीर भी कहा जा रहा है।
दोस्तों आप वीडियो में देख सकते हैं कि ये एक गैलेक्सी का क्लस्टर है जिसका नाम है MASCS 0723। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि लाखों की तादाद में गैलेक्सी को देखा जा सकता है जेम्स वेब से ली गई तस्वीर में। लेकिन इस तस्वीर को पहले भी हबल टेलीस्कोप के जरिए लिया गया था, जो कि कुछ इस तरह दिखती थी, जहां आपको कुछ भी क्लियर नजर नहीं आ रहा था। लेकिन जेम्स वेब टेलीस्कोप की मदद से हम इसे इतना क्लियर देख सकते हैं। और साथ ही इस तस्वीर में आपको ग्रेविटेशनल लेंसिंग इफेक्ट को भी देख सकते हैं, जो कि जब होता है कि गैलेक्सी पर आने वाली लाइट जब किसी बड़े ऑब्जेक्ट की वजह से रिफ्लेक्ट होकर हमें एक लेंस टाइप कार्व से इफेक्ट दिखाई देती है। और इसमें मौजूद रेड कलर की गैलेक्सी से हमें ये पता चलता है कि ये हमसे बहुत दूर है, और जबकि इनसे भी दूर मौजूद गैलेक्सी को कायनात की शुरुआत में बनी थी। इन सब को स्टडी करके साइंसदान कायनात की शुरुआत के बारे में जानना चाहते हैं। दोस्तों याद रहे कि इस पूरी तस्वीर को जेम्स वेब ने कैप्चर किया है, और ये हमारी कायनात के एक जर्रे के बराबर भी नहीं है। अब जेम्स वेब की भेजी गई दूसरी तस्वीर के बारे में बात करते हैं। जेम्स वेब ने दूसरी तस्वीर नेब्यूला की भेजी है। आपकी मालूमात के लिए बता दूं कि नेब्यूला गैस और डस्ट के बादलों को कहते हैं जहां सितारे जन्म लेते हैं, और साइज में कई 100 लाइट ईयर तक फैले होते हैं। अब जो तस्वीर आपको दिख रही है ये करीना नेब्यूला की है, जो कि हमारी ज़मीन से 750 लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद है। और यहीं पर यूनिवर्स का सबसे जवान सितारा भी मौजूद है, जिसकी उम्र तकरीबन 5 लाख साल है। दोस्तों ये नेब्यूला 230 लाइट ईयर तक फैला हुआ है। आसमान में नज़र आने वाला सबसे ज़्यादा चमकदार ऑब्जेक्ट है ये नेब्यूला। इसके बाद तीसरी तस्वीर है साउदर्न रिंग नेब्यूला की। ये हमारी ज़मीन से ठीक 2000 लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद है। इसके अंदर एक स्टार है जिसके अंदर गैस कॉस्मिक डस्ट के बादल हैं, और ये वाइट डॉफ है, यानी अपने अपने सारे ईंधन को कंज्यूम करके मरने वाला है। तो जैसे ही इसकी मौत होने लगी और ये फटने लगा तो इसके इर्द गिर्द एक रिंग बन गया, जो कि आप वाज़ेह तौर पर तस्वीर में देख सकते हैं। इसके बाद अगली तस्वीर है स्टीफन क्विंट की, जो देखने में 5 गैलेक्सीज का ग्रुप है, लेकिन इनमें से 4 ग्रेविटी की वजह से आपस में जुड़ी हुई हैं, और ये हमारी ज़मीन से तकरीबन 290 मिलियन लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद है। दोस्तों जेम्स वेब साइंस की दुनिया में बहुत बड़ा इनकलाब है, और ये सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा, क्योंकि जेम्स वेब टेलीस्कोप अभी तक अपने रिसर्च के इब्तदाई मरहले में है। और जैसे जेम्स वेब टेलीस्कोप आगे देखती जाएगी, ऐसे ऐसे हमारी इस कायनात के ऐसे राज खोलेगी जो कि हमने कभी सोचे भी नहीं थे। और आपको साथ ये भी बता दूं कि जेम्स वेब टेलीस्कोप के 4 मकासद हैं: कायनात की शुरुआत यानी बिग बैंग के सबूतों को इकट्ठा करना, गैलेक्सीज और सितारों की खोज करना, और सितारों और गैलेक्सीज की बनावट को समझना, और इनसे रिलेटेड फ्यूचर में क्या कुछ हमारा मुंतज़िर है ये तो हमें मुस्तकबिल में ही पता चलेगा। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।